मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा शुरू करते हैं। बोर्ड ले आना। अब निश्चित ही हमारे पास दिन कम है और मुझे ऐसा लगा तो मैं बीच में शनिवार भी ले लूंगा। अब सब लोग आज से जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े गहरे से समझने की कोशिश करना और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं इस बात को आज नहीं तो कल पूरे विश्व को समझनी पड़ेगी। मनुष्य की इस कदर असफलता, नाकामी और ऐसा खराब जीवन चल नहीं सकता। इसलिए सबको समझना पड़ेगा कि इसके लिए जवाबदार यदि कुछ है तो अज्ञान है और सिवाय अज्ञान के कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यही मनुष्य का दुर्भाग्य हो गया है। अब एक सिंपल बात समझो कि इतनी विशाल प्रकृति, चांद तारे सब कुछ, फिर अमीबा पैदा होता है और उसके भी अरबों वर्ष बाद मनुष्य अस्तित्व में आता है। यानी कि एक मनुष्य अस्तित्व में आए उसके लिए प्रकृति ने खरबों खरबों वर्ष प्रयास किया है, मेहनत की है, तैयारियां की है। हवा, पानी सब कुछ शानदार। अब एक सिंपल बात क्यों नहीं समझते कि सूर्य हम देखते हैं। दिक्कत यही है कि आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, बुद्धि से सोचते हैं। ये डेड चीजें हैं। कभी सोचा कि ये जो सूर्य रोशनी दे रहा है, प्रकृति ने जिस सूर्य का निर्माण किया है उसमें कुछ कमी है? कभी सोचा कि जंगल में शेर है, उसे क्या सीखना, कैसे जीना, उस हेतु उसमें कुछ कमी है? क्या प्रकृति में कहीं कोई ऐसी चीज मिल रही है जिसमें कुछ कमी है, डिफेक्ट है? तो फिर क्या यह संभव है कि जिस मनुष्य के अस्तित्व का इंतजार प्रकृति ने खरबों खरबों वर्ष किया वो पीस डिफेक्टिव हो? यह संभव है? नहीं। अब ये सिंपल बात आज के बाद एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मैं बचे हुए समय में जादू करना चाहता हूं। क्या यह संभव है? कभी सोचा यदि शेर को शिकार ही करना है, उसका जीवन ही दूसरे जानवरों का मांस है, तो शेर को उस हेतु कुछ सीखने की जरूरत है। कुछ बाकी है, दांत में ब्रश करना है, दांत नुकीले करना, कुछ बाकी है, वेल इक्विप्ड है। इतनी साधारण सी बात, इतनी साधारण सी बात युगों से
इन शास्त्र लिखने वाले मूर्खों से लेकर धर्म की बात करने वालों से लेकर शिक्षा देने वालों के समझ में क्यों नहीं आ रही है? और उनकी छोड़ो, जीवन आपका है, आप क्या कर रहे हो? क्या आपने शेर नहीं देखा? क्या आपने सूर्य नहीं देखा? क्या आपने गुलाब का फूल नहीं देखा? गुलाब का बीज नहीं देखा? बीज वेल इक्विप्ड है कि नहीं है फूल बनने के लिए? बोलो। यस सर। तो यार, तुम समझदार हो के इतना तो समझना पड़ेगा आपको कि किसी ने आपको ये नहीं कहा। चलो, विश्व युगों से मूर्खों से भरा हुआ है, लेकिन आप तो समझदार हो। लेकिन देखेंगे आंख से, सूर्य वाह, इसको देखना नहीं कहते हैं। घुसो भीतर, घुसो भीतर, घुसो भीतर। और कम से कम आज के बाद जो चीज देखो वो आंख से मत देखो। अब तो इस समय के वर्कशॉप में मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको मन से देखना सिखाऊं, अगली बार सिखाऊंगा। आपको मन से बोलना सिखाऊं, अगली बार बताऊंगा। मन से सोचना बताऊं, और मन की छोड़ो, उसके भीतर भी इतनी इतनी चीजें हैं जहां से देख लो। भाई, मनुष्य जाति के इतिहास में जो किसी ने नहीं बोला वो सब कुछ मैं बोल रहा हूं, तो मतलब मैं कहीं और से देख रहा हूं, कहीं और से सुन रहा हूं, कहीं और से समझ रहा हूं। और ये हरेक का अधिकार है, ये हरेक का अधिकार है। बराबर है? ठीक है। तो शुरुआत यहां से होती है कि भाई, मनुष्य डिफेक्टिव पीस नहीं हो सकता। यदि गुलाब का बीज डिफेक्टिव नहीं है, हवा पानी कुछ भी डिफेक्टिव नहीं है, सूर्य डिफेक्टिव नहीं है, जानवर डिफेक्टिव नहीं है, अपने जीवन पूर्ता वेल इक्विप्ड है। बीज पेड़ बनने के लिए वेल इक्विप्ड है। बात समाप्त हो गई। कोई कंफ्यूजन? इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? कंफ्यूजन यहां से शुरू होता है। सिंपल बात पूछ रहा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? अरे कोई बताओ। इसका अर्थ यही हुआ कि हर आदमी कामयाब होना चाहिए। यस, होना ही चाहिए। ये तो होना चाहिए। इसका एक और अर्थ हुआ जो महत्वपूर्ण है। बोलो। अरे सिंपल सवाल है यार, कोई बताओ। यस। Accept people the way they are. अरे कहां से एक्सेप्ट पीपल, तो आई नहीं। अरे इतनी सिंपल बात सबको बतानी चाहिए यार। हाँ बोल। देखो, नहीं बताओगे ना तो मैं रूठ जाऊंगा आज तो। हाँ बोल। सब इंसान परफेक्ट है, किसी में कोई डिफेक्ट नहीं है। वो तो मैंने बोल दिया। बस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि वो बिगड़ नहीं सकता है। नहीं नहीं, बिगड़ तो सब गए हैं यार। हेलो सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बोलना ना पड़ता, आपको सुनना ना पड़ता। सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। रुक जा अभी। अरे यार, अरे यार, गलत 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 गलत, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई आज। तुम इतनी सिंपल बात नहीं बता रहे हो आप लोग यार, कमाल हो गया ये तो। आज भी हम सब में बच्चों का मन वही वैसा ही है, जागरूक जैसा इसका मतलब होना ये नहीं चाहिए। हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो कोई। देखो मैं रूठ जाऊंगा। हाँ हाँ। सर, मैंने कहा आप बोल रहे हो कि भगवान ने बनाया है वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड, यानी Yes. एक भी डैमेज यानी फेल होना ही नहीं चाहिए, ऐसे भगवान वो ने तो बनाया बराबर हुआ है। हो गया, वो बराबर। तो सही है। मगर लोग आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते वो हैं। सब मैंने कह दिया। बुद्धि इसका अहंकार मतलब क्या हुआ? बस एक पॉइंट। हेलो सर, बोलो। सब कुछ रेडीमेड मिला हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, करने की तो ठीक है, करना बाद में समझाऊंगा। हर कोई किसी एक मकसद के वजह से आया है। वो सब बराबर है। इसका मतलब अब पूर्ण स्वतंत्र है, उसको कुछ नहीं नहीं नहीं, नहीं, बोल आखिरी। इसका मतलब यह है कि उसे बाहर से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। यस, उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सिंपल तो मतलब हुआ। भाई, कभी आपने देखा कि सूर्य कुछ सीखने का ट्राई कर रहा है? हैं? कभी इतने विशाल चांद तारे सब कुछ इतना विशाल परफेक्शन से चल रहा है, फिर कभी उनके भगवान, उनके शास्त्र देखे कभी? तो कहां से खोज लाए मेरे भाई लोग? हैं? कहां से खोज लाए? बात समझ में आ रही है?
किसके समझ में आई और किसके समझ में नहीं आई ये बताओ। किसके समझ में आई हाथ खड़े करो। चलो, तो क्लियर समझ में आ गया मनुष्य क्यों भटका है। Yes. वेरी गुड। ये पूरे विश्व को समझना पड़ेगा। मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य इतना गया गुजरा कि सूर्य को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हवा को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, शेर को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बकरी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कोई बकरी कभी शिकार करने नहीं गई, कोई शेर ने कभी घास नहीं खाया, कोई मिस्टेक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसी ने ज्ञान नहीं दिया। बरोबर। और यहां तो देने वाले युगों से दे गए और बरबल्ले दे गए। गलत तो बहुत हुआ है और आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जिन पर भी आप गर्व करते हो, जिनको महान समझते हो, कईयों की पूजाएं करते हो, लेकिन ये सब इसलिए कि आप न मन समझते हो न जीवन। और इससे अंदाजा लगा लो कि मनुष्य किस कदर बेहोश है, किस कदर बेहोश है। फिर जीवन कैसे बनेगा? वो शॉर्ट में अच्छे से समझ लो कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये कहने में तो एक लाइन है, समझने में एक लाइन है, लेकिन भटक इतना गए हो। बस मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और आप अपनी तरफ से, है ना, जरा ध्यान से, कि मैं ले आऊं पूरे विश्व को जहां उसको आना चाहिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। एक ड्रीम था जिसकी शुरुआत कृष्ण ने की थी, है ना, कि मनुष्य के दो ही भाग्य हो सकते हैं, या तो वो हसीन जीवन जिए या बर्बाद हो जाए, है ना। अब उस युग में कौन हसीन जीवन जी सकता था, तो सब। लेकिन एक ड्रीम है कि ये साधारण बात मनुष्य समझ जाए और चारों ओर मीरा, चैतन्य, एडिसन, आइंस्टाइन नजर आए, है ना। कहीं कोई झंझट पानी नहीं। अब समझो आप, बड़े ध्यान से समझना। आप यहां पर पैदा होते हैं और सिर्फ इतने में पैदा होते हैं, और ये जो एरिया है ना, इतना, यहां से हृदय से लेकर यहां तक का, ये चमत्कारों से भरपूर है। इतना सा है, उसका अंदाजा नहीं है। ये बच्चा जिस मन में पैदा होता है उसमें आनंद भरपूर होता है, मस्ती, ध्यान, प्रतिभा, टैलेंट, जन्मों की ब्यूटीफुल टैलेंट। आपने हजारों लाखों जन्म वेस्ट किए हैं, लेकिन हर जन्म में कुछ न कुछ किया है जो टैलेंट यहां पर है, और वही आपका जीवन बना सकता है। यहां पर ध्यान है, यहां पर आनंद है, यहां पर उत्साह है, यहां पर शांति है, यहां पर मस्ती है। ये सब कुछ आपके पास था और पूरी दुनिया जानती है कि बच्चों के पास था। सिर्फ मामला मैंने उठाया कि जरा देखो कितना वेल इक्विप्ड बच्चा है। बच्चे को आनंद के लिए, मस्ती के लिए, शांति के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता थी? बताओ। और आज हालत क्या है? पप्पू ददुओं को ढूंढ रहे हैं। पप्पू ददू आनंद कैसे मिलेगा, है ना, इसीलिए जा रहे हो ना पूरी दुनिया। शास्त्र, धर्म, ध्यान, अरे वो आनंद कैसे मिलेगा? अरे वेल इक्विप्ड थे। और ये तो एक बात हुई,
ये तो बहुत छोटा सेंटर है, बहुत ही छोटा सेंटर है। कुछ नहीं करने का था किसी को भी, किसी को कुछ नहीं करने का था, सिर्फ यहां से झांकता, यहां से झांकता और चमत्कार हो जाता। ये जो है ना यहां पर नाभि का पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिससे पूरी प्रकृति चल रही है। वो ऊर्जा का पॉइंट यहां पर है। बस वहां झांकना था, वहां से ऊर्जा लेनी थी और जीवन बनाना था। बाहर कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा तो नहीं है कि ये बात किसी को मालूम नहीं है। सबने गीता पढ़ी है। कृष्ण कहते हैं, है ना, कि ये अर्जुन ज्ञान तो तेरे भीतर है, मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनक भी अष्टावक्र से पूछते मुझे ज्ञान दो। अष्टावक्र कहते ज्ञानी तो तू है ना, ज्ञानी तो तू है, दिक्कत कहां है, कैसे दूं? फिर आप कहते हो आनंद दो, अब मैं कैसे दूं? वो तो भीतर है। मामला थोड़ा टेढ़ा है और बताने वाले आ जाते हैं कि ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। अरे मूर्खों, वो तो भीतर है। फिर यहां से नीचे उतरो। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है। मैं आई एम माइंड में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड यानी जितने मनुष्य आज तक पैदा हुए हैं, जो पैदा होंगे और जो आज जी रहे हैं, सबसे आप वेल कनेक्टेड हो, ऐसा पॉइंट है। इंट्यूशन तो बहुत छोटी चीज है, वो उस पॉइंट की एक छोटी सी एनर्जी है। यदि मैं बगैर कुछ पढ़े लिखे इतना बोल रहा हूं, इतना लिख रहा हूं, तो जितने ज्ञानी हुए और जितने आज ये सबकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ही रहा हूं ना, मैं तो कहीं पढ़ने लिखने गया नहीं और मेरे जैसी आइटम पढ़ लिख सकती नहीं। बात तो इशारों में समझ में आती है। तो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड आपके भीतर है। और थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी है। भारत में तो अंताक्षरी भी खेलते हो ना, फिर फट से बोलो गाना, कहते हो ना आ से बोलो, और 10 में से 9 जने एक ही गाना गाते हैं। आ से हजारों गाने। ये क्या है? ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है। एक गाना आता है, सबको पसंद आता है, एक साथ हजारों गाने आते हैं, किसी को पसंद नहीं आते। वो एक गाना क्या है? वो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड से निकला हुआ म्यूजिक है जो छा जाता है। सिंपल है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड ये आपके भीतर है, दिखता ही नहीं है ही नहीं। अब तो कहां बात करें कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की? जब ये माइंड ही खो दिया तो कहां बात करें उस जहां की? ये वो जहां है, पूरा जितना ब्रह्मांड ऊपर है, जितनी शक्ति ब्रह्मांड में है उतनी शक्ति हर मनुष्य में है। फिर स्पॉन्टेनियस माइंड है। स्पॉन्टेनियस माइंड एक ऐसा विशाल कंप्यूटर, एक ऐसा विशाल कंप्यूटर जो करोड़ों पेज का कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकता है। 1 सेकंड। संसार का सबसे महान कंप्यूटर यहां पर एक स्पॉन्टेनियस माइंड के रूप में, जो कभी गलत नहीं जाएगा, कभी भी गलत नहीं जाएगा, जो सब जानता है। और फिर उसके नीचे ये पॉइंट है, प्रकृति की शक्तियां। बस यहां से लेकर यहां तक घूमना है। इतना वेल इक्विप्ड मनुष्य है, वो चमत्कार करे बगैर मर ही कैसे सकता है? मैं बार बार कहता हूं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। और जब मैं कहता हूं और विश्व को देखता हूं तो एक ही बात समझ में आती है कि मनुष्य चमत्कार कर कैसे सकता है। यही सवाल है। तो बात समझ में आ रही है? ये आपका बीज है।
इसमें सब कुछ छिपा हुआ है, आपकी प्रतिभा, आपका ध्यान, आपका आनंद, आपको महानतम जीवन जीने के लिए, महान बनने के लिए, मस्ती से जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो इतने में है। बस अब उसके बाद में बाहर काम करने के लिए समझ लेना, कर्म फूटना यहां से चाहिए, सिर्फ कर्म कहां से फूटना चाहिए? सिर्फ यहां से। और फिर बाहर बुद्धि, अहंकार, शरीर और सारे जमाने भर के मनुष्यों का और बाहर जो कुछ भी है उसका उपयोग करना चाहिए। ये सिंपल सिस्टम है महान बनने की, कुछ भी नहीं करना है, कर्म यहां से फूटना चाहिए। बात समाप्त हो गई। इतना सा कोई भी कर ले और फिर वो मुझे कह दे कि मैं बिल गेट्स नहीं बन पाया, संभव ही नहीं है। मैं एडिसन नहीं बन पाया, मैं गालिब नहीं बन पाया, मैं मीरा नहीं बन पाया, संभव ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आई। किसी को नहीं आई हो तो पूछ लेना। अभी दिक्कत यह है कि ये मन भी जा चुका, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, नेचर की शक्तियों का अंदाजा नहीं बचा, बरोबर है? लेकिन यहां से जीवन चलता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब मैंने आपको शायद 4, 5, 6 जीवन जो भी बताए हैं, कभी स्टीव जॉब्स, एडिसन, हेलन केलर, राइट ब्रदर्स, डिज्नी, बताया ना मैंने जीवन। अब जरा उन जीवनों पे गौर करो। उनसे तो सब जने अच्छी कंडीशन में है, शानदार कंडीशन में है, एजुकेशन भी है और क्या कुछ नहीं है, खाने पीने की तकलीफ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सुबह अंडे नहीं बेचेंगे तो शाम को घर पे रोटी नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं है। 2 टाइम काम नहीं करेंगे तो मां की दवाई नहीं आएगी, मां मर जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? और उन्होंने क्या पकड़ा? यहां से प्रतिभा पकड़ी, हर एक ने एक एक भीतर से पकड़ी। मैंने क्या बोला? कर्म कहां से फूटना चाहिए? यहां से एक एक प्रतिभा पकड़ी, लेकिन उस टैलेंट की फील्ड में भी काम करने का मौका नहीं मिला, है ना? सीधे आपको तो सीधे मिल रहा है, मुझे पेंटर बनना है बन जाओ, ये बनना है बन जाओ, सीधे डायरेक्ट। लेखक बनना है बन जाओ, म्यूजिशियन बनना है बन जाओ, क्रिकेटर बनना है बन जाओ, डायरेक्ट मौका मिल रहा है, फिर भी नहीं बन पा रहे। उनको तो वो मौका भी नहीं था। मुझे तो बचपन से बोलना लिखना था, लेकिन कंडीशन ऐसी थी, क्या करो, कहां से बोलो, किसको लिखो माला बुननी पड़ती थी, कपड़े सिलने पड़ते थे, जने कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, जब तो सर्वाइव कर पाता था। तो सीधे मौके नहीं मिल रहे हैं। प्रतिभा तो मैंने भी पहचान ली थी कि मैं सिवाय टीचर के कुछ नहीं हो सकता, और टीचर बन के गालियां टीचरों को ही दूंगा क्योंकि वो बोगस टीचर है तो ये तो मैंने पकड़ लिया था। लेकिन वो मौका हर एक को देखना, डिज्नी को कब मिला, एडिसन को कब मिला, कितने इंतजार के बाद मिला, कितने पापड़ बेलने पड़े, लेकिन मजा ही मजा। तो यहां से पकड़ा, फिर आनंद, शांति, मस्ती हर काम में आती है, कहीं स्ट्रगल महसूस ही नहीं होती। मुझे पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये एक पल ऐसा है जिसमें मजा नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप बाहर से देखते हो, इस बॉक्स को कोई तकलीफ ही नहीं है, बर्तन मांजने में भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे अपने टैलेंट के लिए, मुझे अपने मन के लिए जो करना है वो करना है, और उस करने में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तकलीफ इसलिए हो रही है कि आप अपने टैलेंट के लिए, अपने इस भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं,
इसलिए बाहर से सब कुछ खराब खराब लग रहा है। फर्क समझ में आ गया? और लाइफ भीतर है, इसलिए किसी की लाइफ भी समझ में नहीं आती, क्योंकि बाहर से देखते हैं मीरा को कितनी तकलीफ है, बेचारी नाच रही है, लोग बाग पत्थर मार रहे हैं। अभी आप सोच रहे हो ना, मीरा ऐसा नहीं सोच रही है। मीरा को अंदर ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कोई पत्थर मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई ये हो रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। सो ये बॉक्स आपका है। यदि ये मालिक के हुक्म इसका चल रहा है और बुद्धि इसका हुक्म बजा रही है, पूरे बाहर के जगत का आप उपयोग कर रहे हो इसके हुक्म के लिए, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। बात क्लियर हो गई? सिस्टम समझ में आ गई? ये आपका बीज है और पेड़ यहीं से उगना है। क्लियर? ये आपका बीज है और पेड़ यहीं से उगना है। बात समाप्त हो गई। और पेड़ उगने के लिए जो कुछ भी चाहिए उस चीज का उपयोग करने के लिए प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है। कृष्ण कह रहे हैं कि 500 करोड़ निमित्त बाहर घूम रहे हैं, वे सब आपकी सेवा में है यदि आप यहां से हुक्म बजा रहे हैं। बस क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? दुनिया में इतनी असफलता क्यों है, मनुष्य दुखी क्यों है, समझ में आ गया? अब इस पूरी सिस्टम में कोई कह दे कि उसे लग रहा है कि ज्ञान की आवश्यकता है, तो खड़े होकर बता दो भाई। हां, कोई? क्लियर है? चलो, और जरा भी कंफ्यूजन हो तो मुझे वहीं रोक लेना, क्योंकि अब मैं चाहता हूं जितने भी दिन बचे हैं ना, कुछ तो हो ही जाए, है ना, आपके भीतर। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।